नमस्कारम। आइए आज आपको ले चलते हैं इस पितृ पक्ष में बिहार की तपोभूमि जो कि गया जी है, जहाँ पे पितरों का श्राद्ध क्रिया करते हैं, पिंडदान तर्पण करते हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। साथ में है धर्मशिला और विष्णुपाद मंदिर भी का भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो जैसा कि सभी जानते भी हैं कि गया जी में फल्गु नदी है। फल्गु नदी के किनारे ये पिंडदान श्राद्ध की क्रिया की जाती है, जिससे कि हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और आत्मिक शांति हेतु यह कार्य किया जाता है। फिर आएंगे हम लोग विष्णुपाद मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। विष्णुपाद मंदिर मतलब विष्णु जी के पैर का निशान बना है, वहाँ पे धर्मशिला है। और साथ में ये भी जानेंगे कि इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। साथ में ऐतिहासिक महत्व और ये सभी जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ही जान लेते हैं कि इस पृथ्वी में 3 ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे पिंडदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तो जैसा हमारे पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि वो 3 स्थान हैं, बद्रीनाथ, हरिद्वार और गया जी। बद्रीनाथ में है वो स्थान ब्रह्म कपाल क्षेत्र, और हरिद्वार में है नारायणी शिला क्षेत्र, और गया जी में है फल्गु नदी के किनारे। तो इन तीनों स्थानों में गया जी का स्थान विशेष महत्व वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे विष्णु जी जो भी पितरों का पिंडदान किया जाता है वो पितृ सीधे भगवान विष्णु जी के धाम यानी वैकुंठ धाम पहुँचते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस गया जी के इस भूमि का ज़्यादा महत्व माना गया है। जैसा कि सभी जानते हैं ये गया जी में फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी की जो मिट्टी है वो ऊपर से रेतीली है और मिट्टी ऊपर नीचे जल है और ऊपर मिट्टी होने के कारण वो हमेशा सूखी दिखती है। तो उसी रेतीली मिट्टी से पिंडदान होता है और जो पितृ होते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति का ये बहुत बड़ा स्थान माना गया है और इससे आत्मिक शांति भी होती है। फिर इसके बाद हम लोग अभी आते हैं विष्णुपद मंदिर क्या है। विष्णुपद मंदिर में ये यहाँ पे भगवान विष्णु जी का चरण चिन्ह बना हुआ है, उनका मंदिर है। साथ में धर्मशिला है, धर्मशिला में भगवान का चरण का चिन्ह बना हुआ है, तो इसीलिए उसका नाम धर्मशिला भी पड़ा। और इसमें एक अजब सी बात है कि गयासुर नाम का एक असुर था, जो कि उसके नाम पर गया क्षेत्र का नाम बना और उसने अपने शरीर का बलिदान दिया था और उसी के शरीर पर धर्मशिला एक शिला रखी गई थी और वही धर्मशिला कहलाई। और भगवान ने के जो विष्णु जी के जहाँ पैर पड़े हैं वो उनका विष्णुपाद मंदिर बना। तो ये गया जी में ही है। और एक और चीज़ जानेंगे साथ में कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी भी आए थे इस फल्गु नदी के किनारे गया जी में अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए। तो जैसा कि पौराणिक कथा बताती है, पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि महाराज दशरथ जी का श्राद्ध पिंडदान माता सीता ने ही किया था। फल्गु नदी के किनारे उस सूखी नदी के बालू को लेकर के, रेत को लेकर के ही उन्होंने बनाया था, पिंडदान किया था। तभी से ये पिंडदान की प्रथा चली भी आ रही है और यहाँ पे पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए पुत्रों के लिए फल्गु नदी के किनारे जो पिंडदान किया जाता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम जानेंगे इस मंदिर का, विष्णुपाद मंदिर का क्या, उसके स्थापना का महत्व क्या है। 18वीं शताब्दी में जो अहिल्याबाई होलकर ने उन्होंने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी का चरण चिन्ह बना है। उनके चरण में चूंकि शंख, चक्र, गदा, पद्म होते हैं, तो उनके चरण की छाप पड़ी है उस गर्भगृह में। तो उसमें आज भी अंकित है, वहाँ पे गदा, शंख, चक्र अंकित अभी भी आप देख सकते हैं जाकर के। प्रतिदिन चरण चिन्हों पर लाल रक्त चंदन से लेप किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। और 19 वहाँ पे 19 वेदियाँ हैं जो कि जहाँ पे पिंडदान होता है, जिसमें से कि 16 वेदियाँ अलग हैं और 3 वेदियाँ अलग हैं, जिसमें कि रुद्र पद,
ब्रह्म पद और विष्णु पद हैं, जो कि 3 तरह की वेदियां हैं, और यहाँ खीर से पिंडदान का विधान किया गया बताया गया है। तो गया क्षेत्र फल्गु नदी किनारे है। विष्णुपाद मंदिर और धर्मशिला केवल ये स्थान ही नहीं है, केवल ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की पौराणिक कथा और आध्यात्मिक ऊर्जा का और मोक्ष का संगम है गया जी के बारे में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।